ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। पर अगर वो तिनका भी मदद ना कर पाए तो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। नमस्कार, मैं पलक बंसल आपके साथ और आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़। और आज हम बात करेंगे नोएडा में हुए उस हादसे के बारे में जिसने 27 वर्षीय युवराज मेहता की जान ले ली। नोएडा के सेक्टर 150 के अंदर एक बड़ा गड्ढा खुदा था। ये गड्ढा एक कमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा खोला गया था जो कि बिल्डिंग्स बना रहा था। और अभी हाल ही में जब वो गड्ढा खोदा गया तो किसी भी सुरक्षा का ध्यान ना रखते हुए उस गड्ढे को खुला छोड़ दिया, जिसके चलते रात को जब मेहता अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था, युवराज ने 90 डिग्री का टर्न लिया। वहां 90 डिग्री का टर्न था, जिसके बाद 90 डिग्री का टर्न लेते ही उसकी गाड़ी उस गड्ढे के अंदर चली गई और पानी के अंदर धंस गई। हिम्मत करते हुए युवराज ने कोशिश करी, वो गाड़ी की छत पर आया। गाड़ी की छत पर आकर उसने लोगों को टॉर्च दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करी और इसके साथ ही अपने पापा को फोन कर कर बताया कि पापा मैं इस मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे जल्दी बचाने आइए। पिता ने भी आनंद फानंद में पुलिस वालों को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया। सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सारी तरीके की फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी, पर फिर भी युवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल लोगों के अंदर ये डर था कि उसको बचाने के चक्कर में कहीं वो खुद की जान से हाथ ना धो बैठे, इसीलिए अधिकारी भी वहां पर मौन खड़े रहे और फायर ब्रिगेड टीम और जेसीबी टीम भी वहां पर चुपचाप खड़ी रही। तो सोचिए किस तरीके से उसकी उम्मीद टूटी होगी, युवराज किस तरीके से पूरा टूट गया होगा जब उसने देखा इतनी मुश्किल से, जब वो छत पर चढ़ के आया गाड़ी की और उसने कोशिश करा कि लोगों को बुलाकर वो अपनी जान बचा पाएगा, पर वो लोग ही उसकी जान के भक्षक बन चुके थे। तब तक उन्होंने सोचा कि कुछ इंसानों को चोट पहुंचाने से मरने से बेहतर है कि एक इंसान मर जाए, और देखते ही देखते उसकी गाड़ी के साथ वो खुद भी उधर डूब गया। अब आपसे बात करूंगी उस बिल्डर के बारे में, तो बिल्डर को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद वहां का भी एरिया सील कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल जो है वो ये उठता है कि क्यों लोग वेट करते हैं, क्यों प्रशासन वेट करता है कि अगर कोई दुर्घटना होगी, अगर किसी भी तरीके की कोई इश्यू होगा, किसी की जान चले जाएगी, तब जाकर ही कोई एक्शन लिया जाएगा। क्यों उस खुले हुए पूरे के पूरे गड्ढे पर पहले एक्शन नहीं लिया गया? क्यों वहां पर जो है बैरिकेटिंग नहीं कराई गई? क्यों वहां पर 90 डिग्री का टर्न है? क्योंकि 90 डिग्री का टर्न जो है वो बेसिकली रूल्स के लॉस के खिलाफ है। क्यों वहां पे 90 डिग्रीज का टर्न रहा? क्यों किसी भी तरीके की नाइट लाइट्स नहीं लगाई गई? वो नाइट लाइट्स लगाने से एटलीस्ट जो ड्राइवर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि आगे कोई इश्यू है, जिसके चलते वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्यों ऐसा कुछ भी वहां पर इंतजामात नहीं किए गए? और ये सब ना होने के कारण युवराज, जो कि सिर्फ 27 साल का था, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पिता ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। देखिए, अब 4 दिन बाद युवराज की गाड़ी को वहां से बाहर निकाला गया है। तो सोचिए कितना लैग, कितना सिस्टम लैग कर रहा है, कितना प्रशासन जो है वो असंवेदनशील है। इन सारे मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट। और किस तरीके से अब एक परिवार जो है वो तड़पेगा अपने बच्चे के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए प्लैनेट पहाड़ के साथ।